साथ बदलते भारत की शान। बैठिए। देखिए, मैंने आप लोग को थोड़ी देर इंतजार कराया क्योंकि आप लोगों को विशेष कुछ बातें जान लेनी चाहिए, क्योंकि जनता ये बात अच्छी तरह समझना नहीं चाहती है। हमें ये बात समझकर लोगों को समझाकर प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, आप लोग ही एक तरह से रेलगाड़ी का चालक और गार्ड जैसे हैं। देखिए, रेलगाड़ी में बहुत से यात्रियां बैठते हैं, लेकिन चालक सतर्कता से यात्रियों को सही स्थान पर ले जाते हैं और बाकी लोग चालक और गार्ड के ऊपर निर्भर करते हुए आराम से बैठकर बातचीत करते हुए खाना खाते हुए चले जाते हैं। ये तो है, लेकिन आप लोग भी इन चालकों में शामिल है। और मैं तो दो बातें स्पष्ट करने के लिए रुका हुआ हूँ। तो फिर चाचा जी, आप ही की दो बातें हम स्पष्ट कर देते हैं, और ये स्पष्ट करते हुए हम जो कहना चाहते हैं वो भी हम कह देंगे। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? देखो, तुमने कहा था हमारे सांसद किसी गांव को चयन करेंगे, वो कैसे चुनेंगे? बिल्कुल सही सुना आपने। ये एमपी जी मतलब सांसद जी के ऊपर निर्भर करता है। पूरा अधिकार उन्हें ही है कौन से गांव को वो चुनेंगे। लेकिन सरकार ने पाबंदी एक जगह लगा रखी है कि जो गांव वो चुनेंगे वो गांव उनका नहीं होना चाहिए अथवा उनके ससुर जी का नहीं होना चाहिए। उसे छोड़कर अपने क्षेत्र से वो किसी भी गांव को चुन सकते हैं। लेकिन इस पूरी प्रणाली में अपने सांसद जी को किसी जानकारी व्यक्ति से अथवा अपनी सरकारी किसी अधिकारी से राय लेनी होगी। मतलब ये काम राष्ट्रीय स्तर पर होगा? हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर सांसद भविष्य के आदर्श गांव का चयन करेंगे और उसकी परिकल्पना की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और प्रचलित जितनी योजनाएं हैं उसके लिए अगर धन की जरूरत पड़े अतिरिक्त तो उसकी भी जुगाड़ करेंगे। उसके बाद जब इन योजनाओं का काम शुरू होगा वो खुद हर एक काम का निरीक्षण करेंगे, है ना प्रणब? हाँ चाचा जी, ये सांसद जी के अलावा दो समितियां भी बनाई जाएंगी। एक समिति के दायित्व में रहेंगे केंद्रीय ग्राम उन्नयन विभाग के मंत्री जी और दूसरी समिति के दायित्व में रहेंगे उसी विभाग के सचिव। और इन दो समितियों का काम यह होगा कि जो भी कार्य प्रणाली है, जैसे गांव शिनाख्तकरण हो गया और उसकी परिकल्पना किस हिसाब से हम काम करेंगे, इन सारी चीजों की देखरेख वो समितियां ही करेंगी। और उसके बाद में काम शुरू होने के पश्चात पुनरीक्षण ये दो समितियां ही करेंगी। बीच में कहीं अड़चन आ जाए तो फिर उस अड़चन को कैसे सुलझाया जाए उसकी भी देखरेख ये दो समितियां ही करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी दूसरे विभाग से यदि हमें पूंजी चाहिए, वो पूंजी हम कैसे लाएंगे, इसका भी विचार विमर्श, प्लान, प्रोग्राम इन दो समितियों के ऊपर ही है। वो तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, और राज्य स्तर पर इस काम की जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य के मुख्य सचिव ये सबसे ज्यादा दायित्व वाले व्यक्ति होंगे इधर, मतलब सबसे ज्यादा कर्तव्य प्राप्त व्यक्ति वही होंगे। उन्हीं के अगुवाई पर एक समिति बनाए जाएंगे जिसका अध्यक्ष भी वही होंगे। और इस समिति का काम यह होगा
ये जो निर्देशना नीति बनाई गई है वो ठीक तरह से चल रही है कि नहीं, और यदि प्रादेशिक स्तर पे हमें कोई और निर्देशना नीति की जरूरत है, इसका भी निर्णय ये समिति ही करेगी। इस समिति का मुख्यतः काम यही होगा कि जो काम चलेगा या चलने वाला है उस काम का पुनरीक्षण करेंगे ये समिति, और किस कौशल से इस काम की मॉनिटरिंग की जाए वो कौशल ये समितियां ही तैयार करेंगी। उसके उपरांत यदि कोई शिकायत है, उस शिकायत को कैसे दूर की जाए उसकी प्रणाली ये समिति विकसित करेंगी। लेकिन जिला स्तर पर? हाँ, जिला स्तर पर इसकी जिम्मेदारी लेंगे जिलाध्यक्ष। वो काम का सर्वेक्षण पूरा करके फिर परिकल्पना के लिए जो भी आवश्यक तथ्य है उसे जुटाएंगे, और शिकायत आने पर उसे कैसे दूर किया जा सकता है उसकी व्यवस्था वो करेंगे। और हर महीने हमारे यहाँ जो काम होगा उस काम की अग्रगति की खबर भी वो लेंगे। हाँ, अब बारी है हमारे गांव की। हमारी गांव पंचायत इस योजना के हर एक कामों को पूरा करने का जिम्मेदारी लेगी। हमारी गांव पंचायत और इस योजना के विभिन्न कामों के दायित्व पाने वाले प्रतिष्ठानों को गांव के हर एक आवश्यकताओं पर नजर रखकर काम करना होगा। सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सामग्री को जुटाने के अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे गांव के हर एक आदमी इन योजनाओं से जुड़े और हमारे गांव को एक आदर्श गांव बनाने पर जोर दे और टूट पड़े। क्या देश के अन्य प्रांतों में ऐसा आदर्श गांव बन गए हैं? हाँ हाँ, बन चुके हैं। तो मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, वो कल दिखाऊंगा। हाँ, तुम कल शाम को मेरे घर आना, ये लोग भी आएंगे। तुम तस्वीर साथ में लाना, इन लोग को दिखाएंगे और उसके बाद दूसरे कामों की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं, कल आपके घर में मिलते हैं। हाँ ठीक है जी, चलिए। ठीक। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पुतली, ओ पुतली, पुतली, पुतली। अरे अहिल्या दीदी, आइए आइए। क्या बात है, आज सुबह सुबह ही? नहीं, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा कि तुमसे मिलती जाऊं। बैठिए ना दीदी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या बताऊं दीदी, पहले तो ये हाथ पैरों के दर्द ने जान ले रखी थी, अब ये कमर की दर्द पूछिए मत। आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती अरे हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अभी अभी रूमला दीदी के यहाँ से चाय पी कर आई हूँ। तुम भी बैठो ना, बैठो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि अगर तुम्हारी तबीयत इतनी ही खराब है तो फिर शहर जाकर एक अच्छे डॉक्टर से क्यों दिखाने ही लेती? शहर जाकर इलाज कराने का समय ही किसके पास है दीदी? ऊपर से घर के काम, और शहर जाकर इलाज कराने के लिए पैसा भी इतना नहीं है। सोच रही हूँ शाम को मोहन पेट की वहाँ से दवाई लेकर आ जाऊंगी। उसकी दवाई काम देती है दीदी। क्या मोहन बैट, वो तांत्रिक? तुम भी ना पुतली, तुम अब भी उसकी दवा पर विश्वास कर रही हो? पिछली बार उसकी दवा से आराम मिला था, पर नियमित रूप से दवा ना लेने के कारण दर्द बार बार होता रहता है। देखो पुतली, आजकल बीमारियों के इलाज की तकनीकें बहुत बढ़ गई है, तुम फिर भी उसकी दवा लेना चाहती हो? हाँ, बात तो सही है, पर कर भी क्या सकती हूँ? शहर जाकर इलाज करवाने की खर्चा
काश हमारे गांव में भी ये सब सुविधाएं होती तो। अब जल्दी ही होगी। मतलब? कल प्रणब आया था हमारे घर पर। मैंने इनकी और प्रणब की बात सुनी। वो कह रहा था कि सरकार हमारे गांव में भी एक अस्पताल खोलने का सोच रही है। फिर हमारे गांव में भी डॉक्टर? फिर हम किसी को भी इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही उस मोहन बेड के चंगुल में फंसना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई दीदी, सुबह सुबह ही। अब बस तुम एक काम करो, जब तक हमारे गांव में अस्पताल नहीं बन जाता तुम तुम्हारी बीमारियों को इकट्ठा करके रखो। आप भी ना दीदी। अच्छा अच्छा, छोड़ो इन सब मजाक की बातों को। तुम एक काम करना, कल शहर जाके डॉक्टर को दिखाना, ठीक है? जरूर दिखाना। हाँ ठीक है। बस मैं अब चलती हूँ। हाँ जी। तुम्हें एक बात पूछनी है। तुमने तो कहा था कि हमारी सभी सांसदों ने पहले एक गांव, बाद में कई गांव ग्रहण कर उसे आदर्श गांव का रूप देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के अध्यक्ष, ये लोग भी तो सांसद है। उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है क्या? अरे क्यों नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है महोदय ने एक गांव लिया था जिसका नाम है तुम्हारा ये जयपुरा। उसको अभी एक आदर्श गांव का रूप दे दिया गया है, ठीक है? अभी उन्होंने एक और गांव ग्रहण किया है जिसका नाम है नागेपुर। इसके अलावा ये जो तुम पूछ रहे थे ना विपक्षी नेताओं के बारे में, अमेठी में देखो ऐसा एक गांव है डीह बोल के, जिसको ग्रहण किया गया था आदर्श गांव के रूप देने के लिए। फिर रायबरेली में तुम्हारा वो उड़वा गांव है, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे सांसद हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश में पुन्नापुरम बोल के गांव लिया हुआ है। फिर और एक गांव है मीरपुर, और एक ऐसा गांव है भंडारी, और हम सब तो सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते ही हैं। उन्होंने एक गांव ग्रहण किया है जिसका नाम है पुत्तमराजू हारी केंद्रिया। इन सब गांव में काम चल रहा है। बहुत जल्दी ये गांव आदर्श गांव बनने जा रहा है। अरे प्रणब, इन सब बातों को छोड़ो। अरे तुम हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ग्रहण किए गए आदर्श गांव के बारे में केवल बताओ। उसी के बारे में तो बताने जा रहा हूँ। बताऊंगा क्या, बस दिखाऊंगा वहाँ क्या क्या हो रहा है। उसी की तस्वीर हमने मंगाई है। अब हाँ, दिखाओ दिखाओ। ये देखिए जयपुरा का आदर्श गांव। ये बेघरों के लिए नए घर बनाए गए हैं। और ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये रास्ता पक्के किए जा रहे हैं, बहुत सस्ते में किए जा रहे हैं। और ये जो स्ट्रीट लाइट दिख रही है, ये सौर शक्ति से जलने वाली स्ट्रीट लाइट्स है। देखो ये जो नए आवासें बनाए गए हैं, इन आवासों को देखिए, नई दृष्टि से देखिए। देखिए बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है। और ये देखो तुम्हारी जयपुरा की सड़क, पक्के रास्ते हैं, सुंदर है ना? और ये रहा जयपुरा का यात्री प्रतीक्षालय। देखो सुंदर है ना? और ये देखो नए निर्मित मंदिर, पानी की सुव्यवस्था और बिजली की सुव्यवस्था। ये देखिए जी, एक मंदिर है, पानी है, बिजली भी है, सौर शक्ति से चलने वाली। जयपुरा गांव में बहुत घरों में शौचालय नहीं थे, लेकिन इस गांव को जब एक आदर्श गांव का रूप देने के लिए ग्रहण किया गया, अपने प्रधानमंत्री के जरिए इसको आदर्श गांव का रूप दिया गया, तब वहां हर एक घर में ऐसे शौचालय बनाए गए, है ना आधुनिक? और ये हो गया सार्वजनिक नंदघर, जहां हर कोई मिलते हैं, बातें करते हैं, उत्सव पर्व में इसका इस्तेमाल करते हैं। गांव के बारे में तो बता दिया, लेकिन गांव का जो मेन एंट्रेंस है, जो प्रवेश द्वार है,
वो देखो, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर साफ झलक रही है। और ये है वहां जो स्वच्छ पानी अभी उपलब्ध है, उसका एक मिसाल। ये तस्वीर है ना। तो ये थे सारे जयपुरा गांव, जो एक आदर्श गांव है, उसी की तस्वीरें। सचमुच ये गांव हमारी गांव की तुलना में बहुत उन्नति कर चुका है। हमें भी आगे बढ़ना है, इसके लिए मेहनत और चेष्टा करनी होगी। देखिए, मेरे पास और भी बहुत तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। उन तस्वीरों को देखने से आप लोग चौंक जाएंगे कि किस तरह के काम हमारी इस दुनिया में हो रहे हैं, हमारे भारत में। और यदि आप लोग उन तस्वीरों पर गौर फरमाएंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हमारी महिलाएं आगे बढ़कर अपने गांव को अकल्पनीय तरीके से बदल रही है। तुम्हारी महिलाओं के बारे में बात सुनकर मेरे दिमाग में एक सोच आई है। हम लोगों को महिलाओं को भी इस काम से जोड़ना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं अपनी घरवाली से ही इस काम की शुरुआत करूंगा। आप लोग भी ऐसा ही करना। हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। और देखो, कल डीसी साहब के ऑफिस से कुछ लोग यहाँ आएंगे, साथ में डीसी साहब भी आएंगे। हम लोग उनसे बात करके काम को समझ लेंगे। बाद में फिर बैठेंगे इसके बारे में चर्चा करने के लिए। हमारे पास समय की बहुत कमी है, हमें बहुत काम करना है। धीरज रखो, हम करेंगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या कर रही हो? अरे आप लोग? नहीं, धान की सफाई कर रही थी। रुकिए। ये लीजिए, बैठिए। बैठो। क्या बात है, आज दोनों का कैसे आना हुआ? सुना है हमारे गांव एक आदर्श गांव होगा। दीदी, आदर्श गांव क्या चीज है? ये बात तुम रोमोला दीदी से पूछ लेती तो अच्छा होता। ये पंचायत अध्यक्ष की पत्नी है और पंचायत ही तो सब कुछ कर रही है। मैंने उन्हीं से ही पूछा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानती। इसलिए सोचा कि प्रणब तुम्हारे यहाँ आता रहता है और वो सब कुछ जानता है, और हमने भी मान लिया कि तुम भी बहुत कुछ जानती होगी। क्या रोमोला दीदी के यहाँ प्रणब नहीं जाता? क्या वहाँ बातें नहीं होती? अरे हमारी घर की बातों से तो वहाँ बातें ज्यादा होती है। मेरे वो तो वहीं जाते रहते हैं। हाँ, जाता तो है और बहुत देर तक बातें भी करता रहता है, लेकिन मैं उसमें दिमाग नहीं लगाती। मैं अंदर ही रहती हूँ। घर का काम इतना है, रसोई में इतना काम पड़ा हुआ है, तो मैं तो अंदर ही रहती हूँ। मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, लेकिन हमारी ये और प्रणब की बातों ने मेरी सोच बदल ली है। अगर देखा जाए तो हम महिलाएं संख्या में लगभग आधी है, और अगर हम ही कुछ बड़े काम से पीछे हटने का मनोभाव बनाएंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए मैं भी बीच बीच में बातचीत में भाग लेती हूँ, और हो सकेगा तो कुछ करूँगी भी। लो, मैं ना कहती थी हम लोग ठीक जगह आए हैं। बताओ ना, ये आदर्श गांव क्या चीज है? देखो, गांव में असुविधाएं अधिक है, इसलिए तो गांव के लड़के लड़कियों को शहर जाना पड़ता है ना। अब उसका उल्टा होगा। गांव के लड़के लड़कियां तो गांव में रहेंगे ही, शहर के लोग भी गांव आएंगे। देखना। क्यों? क्योंकि इतने दिनों तक सिर्फ शहर में मिलने वाली सुविधाएं आदर्श गांव बनने के बाद हमारे गांव में भी मिलेगी। पक्की सड़क? गांव में
पीने का पानी? पानी ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। टेप खोलने से ही पानी मिलेगा, पीने का स्वच्छ पानी। अस्पताल? हमारे गांव में बनाने के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं। गांव में तो लाइट भी नहीं रहती। अब रहेगी, दिन रात रहेगी, और साथ में रहेगी कर्म संस्थापन की सुविधाएं। काम ढूंढने के लिए शहर जाना नहीं पड़ेगा। गांव की संपदा की उपयोग से यही काम निकाले जाएंगे। गो पालन, मुर्गी पालन, फल के उद्योग, दुग्ध उत्पादन इत्यादि। कंप्यूटर, इंटरनेट? सब रहेंगे। तब तो गांव के लोगों को बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। मैं भी तो वही कह रही हूँ। वाह, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। मन करोगी तो तुम भी जान पाओगी, लेकिन सिर्फ घर में रहकर रसोई घर में खाना बनाने से कुछ नहीं हासिल होगा। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं चाय लाती हूँ और फिर अच्छे से एक साथ पीकर बातें करेंगे। ठीक है। लोगों का विश्वास और आस्था जगाने के लिए हमारे पंचायत के हर एक कार्य को स्वच्छ बनाना है। हमारे मासिक हिसाब किताब को नोटिस बोर्ड पर लगाकर सबकी जानकारी के लिए रखना है। हाँ हाँ, और आप लोग जानते हैं कि हमारा जो समाज है इसका आधा हिस्सा महिलाओं से गठित है। इसीलिए इन कामों को सफल बनाने के लिए महिलाओं की भूमिका बहुत ही अहम है।